फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कई प्रकार का हो सकता है। मैनेजमेंट में अभी जैसे हम टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट है। समय के प्रति पाबंदिता होनी चाहिए। हम समय को किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये हमारे बच्चों को आना चाहिए और हमारे शिक्षकों को भी। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर को हम किस प्रकार से मैनेज करें, कोई अवसर मिल रहा है। मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ पावर, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जितने संसाधन हैं विद्यालय में, शालाओं में, गांव में, उनको हम किस प्रकार से उसका मैनेज करें। तो ये संसाधन का मैनेजमेंट हमें स्मार्ट बनाता है। इसी प्रकार से हमारा जो ए फॉर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए। यदि हम सही दिशा में अपना एटीट्यूड करेंगे, एटीट्यूड रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो एटीट्यूड और हमारा अप्रोच ये सही होना चाहिए। आर फॉर होता है रिदमिक। रिदमिक मतलब होता है, ये संस्कृति से जुड़े लोग बहुत अच्छा समझते हैं इसको। रिदमिक एक रिदम होना चाहिए। रिदम का मतलब होता है रेस्टलेस। हम यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने सामने ऑब्जेक्टिव रखते हैं, हम अपने सामने ऐसा कोई लक्ष्य रखे हैं एम, उस एम की प्राप्ति तक, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें रेस्टलेस काम करना चाहिए, तब हम स्मार्ट हो सकते हैं। यदि हम चुपचाप बैठ गए, हमारे अंदर कोई कंपन नहीं है, हमारे अंदर यदि कोई मूवमेंट नहीं है, हमारे अंदर यदि कोई गति नहीं है, वी कांट बी स्मार्ट, हम स्मार्ट नहीं हो सकते। इसी प्रकार टी फॉर टैक्टफुल होना चाहिए। हमारा बच्चा यदि स्मार्ट है, हम ये कह सकते हैं उसके अंदर ये इन गुणों से वो परिपूर्ण है। उनके पास ऐसा टैक्ट है कि वो जानता है कि समस्याओं का हल कैसे करना है। तो ये टैक्ट होना चाहिए। टीचर को भी टैक्टफुल होना चाहिए। यदि हम स्मार्ट टीचर कहते हैं, बच्चे की समझ में कोई चीज नहीं आ रहा है, उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का है, उसे आपको समझने की जरूरत है। और ऐसा टैक्ट यदि आपके पास में है, जिससे आप जो मेंटली पुअर हैं, मेंटली वीक हैं, उन बच्चों को भी यदि आप उसका किसी लेसन के बारे में अच्छी समझ आप विकसित कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये 5 जो शब्द हैं स्मार्ट के, इसका हमें पालन भी करना चाहिए और हमें इसी प्रकार से स्मार्ट बनाना है। क्योंकि आज का समय जो है तकनीक का समय है, आज का समय ग्लोबलाइजेशन का समय है। आज के समय में विश्व की जो दूरियां हैं वो कम हो चुकी है। हम चंद मिनटों में ही, चंद समय में ही दुनिया का जो डिस्टेंस है विदेशों का, वहां तक हम अपना दूरी बना चुके हैं। और कोरोना के काल में एक नया चीज और भी सभी लोग जानते हैं। माननीय विधायक महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भी और सभी अधिकारी लोग आजकल वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना में सामाजिक दूरी मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो लोग दूरी बना करके रखें। तो कोरोना काल में एक नया चीज आ गया, आजकल वेबएक्स के माध्यम से हमारी मीटिंग हो रही है, मोबाइल पर मीटिंग चल रहा है। तो ये एक नया शुरुआत, नया आविष्कार है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है देश के अंदर में, उन परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से समाज पर पड़ता है, गांव में पड़ता है, हमारा जो डे टू डे का जो रूटीन है उस पर पड़ता है। तो इसके चलते हम जो है स्मार्ट स्कूल, इस सेंस में भी हम इसको करना चाहते हैं कि जब वेबएक्स और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारा वर्चुअल मीटिंग जब चालू है, इन परिस्थितियों में हम बच्चे को अच्छी तकनीक से वंचित नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के सेक्टर में हमको जाना पड़ेगा। पटेल जी आप सामने आ जाइए, खरदी पटेल जी, गावड़े जी। तो इस प्रकार से हम इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में हम जो स्मार्ट टीवी लगा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए कि अभी मोबाइल पर ऑनलाइन हमारे शिक्षक लोग पढ़ाने का काम कर रहे थे। आदरणीय महोदय जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय इनसे वाकिफ है। हमारे क्षेत्र के एक एक गांव का दौरा माननीय विधायक महोदय करते हैं। जहां पर पहले कोई नहीं पहुंच पा रहे थे जनप्रतिनिधि, उन गाँव में भी विधायक जी की सीधी पकड़ है। तो उन्हें हमारे क्षेत्र की कहाँ सड़कें नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ क्या समस्याएं हैं, वो पूर्ण रूप से वाकिफ हैं और नित्य ही वो इसमें लगे रहते हैं। शिक्षकों के लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन घने अंधकार में भी एक जुगनू दिखाई दिया और जुगनू से प्रारंभ होकर के एक जो चमकते हुए सूर्य की भांति जय दीप्यमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं, जिनके निर्देशन में ये स्मार्ट क्लासेस चल रही है। एक बार माननीय विधायक जी का आप अभिनंदन करें। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के मोहला विकास खंड को पूर्ण रूप से
स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित कर दिए हैं। ऐसे क्षमतावान विधायक और प्रतिनिधि आपके क्षेत्र को मिले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार अभिनंदन करें विधायक महोदय का। ये कार्यक्रम उन्हीं का दिशा निर्देश है। ये इसमें जो ऊर्जा है शिक्षकों के अंदर वो विधायक जी ने भर दी है। यहाँ कोई अधिकारी काम कर रहा है तो वो ऊर्जा विधायक जी का दिया हुआ है, क्योंकि उनका संबल है। इसी सारे लोग मिल करके और पूरे अपनी क्षमता के साथ में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आज के इस मंच पर स्मार्ट एलईडी स्मार्ट स्कूल और इस थीम को लेकर के हमारे शिक्षकों के लिए एक नया मंत्र देने वाले विधायक महोदय का अभिनंदन करता हूं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति माननीय इंद्र साह मंडावी जी पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। जब हमारा विद्यालय शिक्षकों के संकट से जूझ रहा था उस समय भी माननीय जिलाधीश महोदय से आपने वार्ता करके पूरी तरह से संघर्ष करके बल्कि शिक्षकों के रूप में ट्यूटर की व्यवस्था किए थे। तो ट्यूटर की व्यवस्था करने के लिए भी आप एक बार माननीय महोदय का अभिनंदन करें। निश्चित रूप से ये अभिनंदनीय कार्य है। स्मार्ट क्लास में मैं महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सर अभी हमारे 16 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और पूरे शिक्षकों को जब हम लोगों ने मीटिंग लिया तो ये पता चला कि 16 जगह तो विद्युत ही नहीं है। हमारे ब्लॉक में तो लगभग 20 गांव ऐसे जहां पर बिजली नहीं है। तो वहां हमारा स्मार्ट क्लास का जो थीम है वो क्या होगा, एक चिंता का विषय थोड़ा सा आ गया है। तो मैं निवेदन करूंगा सर आप जिलाधीश या कलेक्टर महोदय से चर्चा करके और यदि वहां पर सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम को यदि स्थापना हो जाए स्कूल परिसर के अंदर भी तो शायद वहां पर भी शिक्षक लोग बोल रहे हैं कि हम स्मार्ट टीवी स्मार्ट एलईडी वहां पर भी लगा सकते हैं। तो एक ये थोड़ा सा कहीं पर हमें समस्या आ रही है जिसे मैं इस मंच के माध्यम से माननीय चीफ गेस्ट महोदय को अवगत कराना चाह रहा हूं विनम्रता के साथ में। माननीय महोदय अभी तक हम लोग ये तो स्कूलों की चर्चा हुई, बहुत से स्कूल भवन विहीन है उसके बारे में भी माननीय विधायक महोदय प्रयासरत हैं। और आपके प्रयास से अभी डोकला में ही हाल ही में अभी पानावरस में हाल में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का अभी भवन का आपने स्वीकृति अभी दिए हैं। आगे और भी कार्यक्रम है जिसमें भी स्कूल का उद्घाटन आज आपके हाथों से होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विधायक महोदय का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों में भी आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। सर अभी 2 वर्ष के आपकी जो हमारा जो गवर्नमेंट है भूपेश बघेल जी सरकार, उसी में विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगभग 6 करोड़ रुपए के काम आपके द्वारा मंजूरी की गई है, जो आधे काम पूर्ण हो चुके हैं और आधे प्रगतिरत हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रूरल जो हमारे लेबरर्स हैं उनको रोजगार देने के लिए अब तक 69 करोड़ 97 लाख रुपए का काम सर स्वीकृत हो चुका है अभी दिसंबर 2018 से। तो इतने करोड़ों रुपए का काम हमारे ग्रामीण रोजगारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत देने के लिए आपके माध्यम से क्षेत्र में सब काम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में हम लोग अग्रसर हैं और हमारे क्षेत्र जो है धीरे धीरे आपके मार्गदर्शन में प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं चाहूँगा कि ये जो सिलसिला शुरुआत हो रहा है शिक्षा के लिए भी, इसकी अविरत धारा आगे भी बहती रहनी चाहिए। मैं विशेष रूप से अपने सरपंच गणों का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पूरे संजीदगी के साथ शिक्षकों ने जब उनके साथ मिलकर के चर्चा किया और स्मार्ट स्कूल की चर्चा की तो उन्होंने कदम से कदम मिला करके हमारे शिक्षकों का हौसला बढ़ाया है। तो निश्चित